श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सर्वोच्च आसन में आसीन परमाराज सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, श्री सद्गुरु महाराज की जय। भक्ति करने वाले भक्ति करते क्यों हैं? इसलिए भक्ति करते हैं कि हमें सुख मिले, शांति मिले। भक्ति करने से अगर भक्ति का फल सुख, मुक्ति, ईश्वर का दर्शन न हो, इसका मतलब है कि हम भक्ति ठीक नहीं कर रहे। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन में है, भक्ति का उद्देश्य सुख और ईश्वर प्राप्ति है। अगर भक्ति करते हुए आपको सुख नहीं मिल रहा तो या तो आप भक्ति के मर्म को ठीक नहीं जानते, या फिर जिस लगन से भक्ति करनी है वैसा आप नहीं करते। कहने का भाव है कि भक्ति करते हुए अगर आपको सुख नहीं मिल रहा तो या तो भक्ति आपकी सही दिशा में नहीं है, या भक्ति का जो आपको युक्ति मिली है वो युक्ति सही नहीं है, या फिर युक्ति सही है तो आप उस युक्ति को गंभीरतापूर्वक अपने जीवन में धारण नहीं किए। तो हम लोगों को भक्ति की युक्ति जो है वो सही मिली हुई है। सही क्यों मिली है? इसलिए सही है
कि यह धर्म शास्त्रों में वर्णित विधियों के अनुकूल भक्ति है। जैसा भगवान कृष्ण कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः। कहते हैं मनमाना भक्ति अगर कोई करता है, मतलब उक्ति भक्ति की युक्ति सही नहीं है, उसकी साधना सही दिशा में नहीं है, तो उसको न सिद्धि मिलती है, न भक्ति का फल सुख मिलता है, और ना ही मुक्ति मिलती है। तो हम लोग जो भक्ति करते हैं वो शास्त्र विधि से करते हैं। इसीलिए प्रातः का सत्संग हो या अपराह्न का सत्संग हो, शास्त्रों का पहले पाठ होता है, शास्त्रों का पाठ होता है, उस पर कहा जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं राम भगति जुग चारि प्रकारा। राम के 4 तरह के भक्त होते हैं। सुकृत चार्यो अनग उदारा। चारों प्रकार के जो भक्त हैं वो सत्कर्मी ही होते हैं, मतलब निष्पाप ही हैं। 4 प्रकार के भक्त कौन कौन हैं? उन चारों भक्तों का वर्णन किया है। लेकिन चारों भक्त जो हैं उसका आधार क्या है? चहु चतुरन कहाँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष ही प्यारा। ये 4 भक्त हैं। एक आर्त भक्त, दूसरे अर्थार्थी भक्त, उसके बाद जिज्ञासु भक्त, और चौथा है ज्ञानी। तो चारों प्रकार के जो भक्त हैं वो नाम का आधार लेकर के ही अपनी भक्ति का शुभारंभ करते हैं। और भक्ति इसीलिए करते हैं कि भक्ति निसेनी मुक्ति की, भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है। भक्ति से सुख मिलता है। आ सुखी मीन जे नीर अगाधा, अजमी हरि शरण न एको बाधा। अगाध जल में जैसे मछली सुखी रहती है ना, उसी तरह से परमात्मा के शरण में जीव सुखी रहता है। तो चारों भक्त नाम के आधार से ही आगे बढ़ते हैं। भागवत महापुराण में भी लिखा है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, तीव्रेन भक्ति योजेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व काम हुआ, चाहे आपको अर्थ की भी चाह हो, सर्व कामना, अर्थ की भी चाह हो, चाहे आप निष्काम हो, या मोक्ष काम उदारधी, अकाम है या निष्काम है, या फिर सर्व काम वाले हैं, या केवल मोक्ष की चाह रखने वाले। पूर्ण वैरागी है, मोक्ष से कम कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ भी हैं तो सबको क्या करना चाहिए? किसके शरण में जाना चाहिए? तीव्रेन भक्ति योगेन योजेत पुरुषं परम। सबको चाहिए कि परमात्मा की भक्ति करे, परम पुरुष परमात्मा की भक्ति करे, उसकी शरणागति ले, क्योंकि वही परमात्मा आपको सब कुछ दे सकते हैं।
तो भक्ति करनी चाहिए। सबसे उत्तम कौन भक्त है? निष्काम भक्त है, निष्काम भक्ति है। लेकिन अगर भक्ति सकाम भी हो तभी भगवान से हो, मांग हो तो भी भगवान से हो। तो 4 प्रकार के भक्त, और चारों का इसमें वर्णन हुआ है। अभी जो पाठ हुआ उसमें चारों तरह के भक्त का वर्णन है। जपहि नाम जन आरत भारी, आर्त भक्त। मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, कुसंकट मिट जाता है नाम जपने से। ये आर्त भक्त होते हैं, जिनके जीवन में आपदा विपदा होती है ना, और उस आपदा विपदा से बचना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो उनको भी क्या करना चाहिए? नाम जपना चाहिए। किसका? ईश्वर का। ईश्वरवाची किसी मंत्र का। तो नाम आर्त भक्त को भी जपना है, अर्थार्थी भक्त को भी जपना है। साधक नाम जपहि लव लाए, हो ही सिद्ध अनुमादिक पाए। ये अनुमादिक सिद्धियां क्या है? ये सब अर्थार्थी भक्त हैं, कामना वाले। तो अर्थार्थी अगर आप हैं, धन आपको चाहिए, जस आपको चाहिए, कीर्ति आपको चाहिए, स्वर्ग आपको चाहिए, भोग चाहिए, तो उनको भी नाम जपना है। लव लगा के नाम जपने से उनकी भी सारी कामनाएं पूरी होती है। जान ही चाहे गूढ़ गति जेही। गूढ़ गति कौन जानना चाहता है? गूढ़ गति क्या है? ईश्वर संबंधी जिज्ञासा जो हमारे मन में आते रहता है, आता है ना, उन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हम किसी से संपर्क करते हैं, शास्त्र में ढूंढते हैं। ऐसे जिज्ञासु भक्त भी अगर कोई है जो होते हैं, वह भी अगर एकाग्र चित्त होकर के नाम को जपते हैं, तो जप की एकाग्रता में उनके अंदर के जो शंकाएं होती हैं, कुछ जिज्ञासाएं होती है, उन जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है, स्फुरना होती है अंदर से, और वो समाधान पा लेता है। बहुत सारी शंकाओं का ध्यान करने से समाधान हो जाता है। आप सुने होंगे, अर्थ के लिए तो जपना है ही है नाम ही। आर्त जो भक्त हैं उसको भी जपना है नाम ही। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, और बहुत सारे मनुष्य के अपने अपने अनुभव भी हैं। जो कुछ वर्षों से ठीक साधन भजन कर रहे होंगे, तो उनके जीवन में इस तरह की बहुत परिस्थिति आई होगी जहाँ उसको लगा होगा घिर गए, अब यहाँ से कोई उपाय नहीं है। जैसा सूरदास जी के भजन में है ना, कि वो एक छोटी सी पक्षी है, वो ऊपर चील मड़रा रहा है, तो कबूतर आके कहाँ बैठ जाती है? एक वृक्ष में छिप के बैठती है, डाल पर कबूतरी, कि बाहर निकले तो वो चील मार देगा, ऊपर मड़रा रहा है, और नीचे व्याधा की नज़र उस पर पड़ जाती है, तो व्याधा तीर का अनुसंधान कर लेता है। तो अब वो कबूतरी कहती है हम तो गए। अगर उड़ते हैं बचने के लिए तो वो चील है ऊपर झपट लेगा, अगर नहीं उड़े तो ये व्याधा मार देगा। तो अब क्या करें?
अब द्रौपदी वाली स्थिति है, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, तो पुकारती है कबूतरी, किसको? परमात्मा को स्मरण करने लगती है वो कबूतरी कि रक्षा कीजिए, आपके सिवाय कोई नहीं जो मुझे बचा पाए, क्योंकि अब उसके सामने मौत है, अंधेरा छा गया है, कोई आशा की किरण अब नहीं दिख रही है। तो सूरदास जी कहते इतने में क्या हुआ, एक पास ही बिल से एक नाग निकलता है और वो व्याधा के पैर में डसता है। तो जैसे व्याधा के पैर में डसता है, व्याधा उसी समय तीर का अनुसंधान करता है। टाइमिंग है ईश्वर की, वो मिस नहीं हो सकते, एकदम टाइमिंग सही है। जैसे तीर वो छोड़ना चाहता है वैसे ही सांप जाके डसता है। सांप के डंस से उसका ख्याल नीचे की ओर हो जाता है, हाथ हिल जाता है, निशाना चूक जाता है, और वो निशाना चूकता है, कबूतरी तो बच जाती है, लेकिन वो तीर सीधे जाकर के चील को लग जाता है। इधर व्याधा मर जाता है, उधर चील मर जाता है। मिटहि कुसंकट, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। ये नाम के जप की महिमा है। तो आर्त बन करके अगर जीवन में कुसंकट आए ना, अश्रद्धा से आप पुकारेंगे तो यकीन मानिए आप में से बहुत को अनुभव होगा, या आपके पड़ोसियों से आप लोग सुने होंगे कि उस जप के प्रभाव से आदमी बड़े से बड़े कुसंकट से बाहर निकल जाता है। प्रारब्ध कटता है जप करने से। सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। नाम की बड़ी महिमा है। किसी भी दुख में हो या किसी संसार की कामना हो, काम सर्व काम हो या मोक्ष काम उदारधि, निष्काम है या सर्व कामना है या फिर मोक्ष की कामना है, सबको चाहिए कि तीव्र भक्ति युक्त होकर के ईश्वर का स्मरण करे, उनके नाम का सुमिरन करे। एक सेंट पॉल की कहानी आती है। सेंट पॉल जिनकी वाणी बाइबिल में है, ईसा मसीह के शिष्य थे सेंट पॉल। देखिए ईसा मसीह जो थे ना, उनको जब राजद्रोही घोषित करके उनको पकड़ लिया गया, ईसा मसीह को, और कहा कि अब इनको सूली होगी, क्रूस पे लटका देंगे और इनके जो जो अनुयायी होंगे सबको लटकाएंगे। ये सुनते ही उनके बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन एक भी शिष्य ये कहने को तैयार नहीं थे कि मैं इनका शिष्य हूँ। यहाँ तक कि पहचानने से इनकार कर रहे थे कि नहीं, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। गुरु शिष्य का संबंध तो मतलब ही नहीं है। इनकार कर दिया शिष्य लोग कि मैं इनको जानता भी नहीं हूँ। केवल 2 शिष्य थे ईसा मसीह के, सेंट पॉल और सेंट यूहन्ना, जो ईसा मसीह को पहचानने के लिए और अपना गुरु मानने के लिए तैयार थे। यही 2 शिष्य थे। लेकिन ईसा मसीह इन दोनों को कहा कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, मेरा आदेश है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ। कहा क्यों चले जाएं? कहा इसीलिए कि हमारे ज्ञान के प्रकाश को मेरे बाद कौन फैलाएगा। तुम भी पकड़े गए, बाकी तो मेरे शिष्य होने से ही इनकार कर दिए, जान पे आई तो गुरु ही बदल दिया।
हैं? तो ये क्या करेंगे जो पहचानते ही नहीं? इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये हम कभी बोलेंगे भी नहीं, डर से चर्चा भी ये लोग नहीं करेंगे कि मेरा इनसे कभी कोई संबंध था, परिचय था, कोई संबंध था, इसीलिए तुम लोग चले जाओ। तो दोनों निकल गए। शिष्य जो थे उनके उपदेशों को लिखने का काम करते थे। ईसा मसीह पढ़े लिखे नहीं थे। ईसा मसीह बढ़ई परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनके शिष्य उनके वाणियों को, उपदेशों को लिख लेते थे। उनके पास में उनके उपदेशों का संचय था। जैसे पूज्यपाद महर्षि संत शिव जी महाराज अपने गुरु महाराज के प्रवचनों को लिखा करते थे ना, उसी तरह। और कहते हैं कभी कभी लोग हमसे पूछते थे कि गुरु महाराज जब प्रवचन कर रहे होते हैं तो आप बैठकर क्या लिखते हैं? श्री सद्गुरु सुनिए ध्यान से। कहते हैं कभी कभी लोग महर्षि संत शिव जी महाराज से पूछते थे जब गुरु महाराज प्रवचन कर रहे होते हैं तो आप बैठ करके क्या लिखते हैं? तो उन्होंने कहा मैं लोगों से कहता था कि आप लोगों की स्मरण शक्ति बहुत तेज है, आप लोगों की तेज है, आप लोग सुनते हैं, याद रख लेते हैं। अब मेरी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, इसलिए मैं प्रवचन लिख लिया करता हूँ ताकि बाद में उसको पढ़ करके फिर याद करूँ। तो लिखा करते थे। तो आज वो देखिए पत्रिकाओं में छपता है। सुधा सागर, तो बहुत सारे महात्मा लोग अलग अलग अपना निकालते हैं गुरु महाराज के उस ज्ञान को जो पूज्यपाद महर्षि संत शिव परम जी महाराज ने लिखा। तो वो लोग लिखते थे। ईसा मसीह ने कहा तुम जो कुछ भी मेरे उपदेशों को संकलित किए हो उसको लेकर के निकल जाओ, चले जाओ। इस राज्य को त्याग दो, दूसरे राज्य में जाकर इसका प्रचार करना। ये बहुत जरूरी ज्ञान है, ये ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि कल्याण का तो यही उपाय है। दूसरे किसी और ज्ञान से तो आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। तभी संत तुलसी साहब ने क्या कहा? तुलसी कहे सुने तकी यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया। कहते हम तुमको इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को हिफाजत से रखना। हिफाजत से रखना इसको। ये बड़ा दुर्लभ और बड़ा ही विशिष्ट ज्ञान है। ये तो ऊपर वाले की कृपा होती है तभी ऐसे ज्ञान को सुनने का सौभाग्य मिलता है। मध्य प्रदेश हम लोग गए थे सत्संग करने। गुरु महाराज की कृपा, सुबह के सत्संग जब शुभारंभ हुआ तो मंच पर 5 लोग और नीचे 2 लोग मंच पर 5, वक्ता 5, श्रोता 2। लेकिन स्तुति, प्रार्थना, पाठ, उसके बाद फिर प्रवचन। मेरा नंबर 5वें पर था, 5वें नंबर का वक्ता था। मेरा प्रवचन होते होते 15-16 हो गया। मेरा प्रवचन ख़त्म होते होते 20-25 और आरती होते होते में 40। तो हुआ कि चलो नए जगह में कुछ राहत की बात है। लेकिन सुबह वहाँ के लोग सुने आए नहीं, भले सुने जरूर, अपराह्न में आए। दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन भी हुआ।
एक आदमी थे वहाँ, कथाकार थे, भागवत करते थे, रामायण की कथा करते थे, बहुत अच्छे वहाँ पंडित जी थे, लेकिन सत्संग के बारे में उनका नकारात्मक ख्याल रहता था। अब जिस कारण से हो, देखिए अंतिम दिन के प्रातःकालीन सत्संग के बाद वो आकर बोले आरती के ठीक पहले कि महाराज जी 5 मिनट हमको अपने विचार रखने दिया जाए। आयोजक लोग एकदम घबरा गए कि ये तो विरोध में बोलने वाला आदमी है, ये माइक पर बोलेगा। और संजोग ऐसा था कि दूसरे दिन से 200-250 लोग होने लग गए थे। तो क्या क्या अच्छा सत्संग मतलब हो रहा था। तो कहा ठीक है आप बोलिए। तो बगल में एक थे, वो वहीं के, वो कहते हैं ये सत्संग का विरोधी है, बाबा उठपटांग कुछ बोल देगा आप लोगों को सत्संग को लेके, हैं। मैंने कहा बोलने दीजिए, ये विचार जो है प्रकट होगा तभी तो समाधान होगा। ये बोल लेंगे, उनका जवाब दिया जाएगा, उसमें क्या है, उसमें क्या है, बोलने तो दीजिए। तो माइक लिया और बोलना शुरू किया। मैं पिछले 35-40 साल से कथा कर रहा हूँ। रामचरितमानस में, भागवत में सत्संग की बहुत महिमा है। लिखा है बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। हरि की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। मेरे मन में होता था कि यहाँ तो कभी यहाँ सत्संग, कभी वहाँ सत्संग, सत्संग सत्संग होते रहता है। कोई न कोई मत पंथ के लोग आते रहते हैं, सत्संग होते रहता है। तो ये सत्संग गति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे एक बारा, ये जो कहा है, या क्षण मह सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरनम नौका, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सत्संगति संस्कृति कर अंता। ये तो सहज होते रहता है। हर महीने कोई न कोई मत पंथ के लोग आते हैं, या क्या तो सत्संग फलाने मत का, क्या तो सत्संग फलाने मत का। तो मैं इन शास्त्रों की बातों पर लगता था मुझे कि किसी भी बात की महिमा मंडित करने के लिए थोड़ा उसको बढ़ा चढ़ा के कहने की कवित्व शैली में परंपरा है, इसलिए बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो मैं ये सत्संग सुन रहा हूँ संत मत वाला, तब मुझे अब महसूस हो रहा है कि ये जो लिखा है कि दुर्लभ है ये सत्संग, परमात्मा की कृपा होती है, पुण्य का पुंज मिलता है, जमा होता है, तब यह सत्संग सुनने को मिलता है। तब मुझे लग रहा है कि 30-35 सालों से जो मैंने कथा करके पुण्य अर्जित किया, उस पुण्य का फल है कि आज संत मत सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है। कि ये सत्संग, इस सत्संग के लिए कहा निमिष दंड भरी एक उबारा, ये असली सत्संग है, जहाँ कोई मिलावट नहीं है, सीधा शास्त्रों को सामने रख करके और आत्मा और परमात्मा के मिलन का स्पष्ट संदेश की बात है। कहीं कोई लेन देन जोड़ घटाव की बात नहीं, अपनी कुछ भी नहीं। यहाँ न पक्षपात का चुराखो, वेद पुराण संत मत भाखो। तो मैं कह रहा था कि क्या तुम यहाँ से निकल जाओ, ये दुर्लभ ज्ञान है, जिस ज्ञान को मैं संसार के सामने रख रहा था, लेकिन अब मुझे जाना पड़ रहा है। तो तुम दोनों चले जाओ, इसको संचित रखना और जाकर इसका प्रचार करना। तो दोनों जो शिष्य थे वहाँ से निकल गए, यूरोप के दूसरे देश में चले गए, जाके प्रचार किया। 2 योग्य शिष्य बचे, सब पलटी मार हो गए, सब पलटी मार गए।
दो योग शिष्य रह गए थे और दो योग शिष्यों ने ईसा मसीह के ज्ञान को पकड़ के प्रचारित कर दिया और आज आधी दुनिया ईसाई है। किसी को संशय है? आधी दुनिया ईसाई है आज। बस दो योग शिष्य थे उनके। 100 गधा किस काम का? रेस तो घोड़ा ही जीतेगा ये अकेला। रेस तो घोड़ा ही जीतेगा ना, 100 गधा को दौड़ा दो। योग्य शिष्य थे दोनों। उसी में एक सेंट पॉल थे, उनकी कहानी आती है। उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा सेंट पॉल का। तो एक उनके पड़ोस में घोर नास्तिक था। वो कहता था कि ईश्वर नहीं है, उसकी भक्ति वगैरह बेकार की बातें हैं, कुछ रखा नहीं है। बहुत लोग मिलते हैं ना जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, कहते हैं ना। तो वो बोलते थे कि ईश्वर हैं। सेंट पॉल कहते थे ईश्वर हैं, ईश्वर हैं। कहा ईश्वर है, तुम उसकी भक्ति करते हो तो बीमार ही हमेशा क्यों रहते हो, अस्वस्थ क्यों रहते हो? तो वो कहते थे सेंट पॉल कि मैं अस्वस्थ रहता हूँ, जीवन में दुख रहता है, तो उनको मैं स्मरण करते रहता हूँ। ईश्वर जिस पर कृपा करते हैं उनको अपनी याद दिलाते हैं, अपना स्मरण कराते हैं। तो इसीलिए मैं दुख में रहता हूँ और उनको पल पल याद करता हूँ। सुख में लोग उनको भूल जाते हैं। जैसा कबीर साहब ने कहा ना, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की पल पल नाम रटाए। बाद में अस्वस्थ तो थे ही, का नाम स्मरण होता है और इतना तो रखा है कि मैं चलता फिरता सब काम अपने से करता हूँ, उनकी कृपा है। कुछ और बुरा होता, उसके जब की महिमा है कि थोड़े में निकल रहा हूँ, कर्ज चुका रहा हूँ सब, क्योंकि लौटना अब नहीं है। देखिए, जब इतने सख्त बीमार हो गए सेंट पॉल कि डॉक्टर कह दिया कि अब आप कुछ दिन के मेहमान हैं, तो वो नास्तिक कहता अब तो मान लो कि ईश्वर नहीं है, अब तो मान लो। तो जानते क्या कहा कि ईश्वर हैं, ईश्वर हैं। कहा कैसे हैं? तो तुम इतना जल्दी कैसे जा रहे हो दुनिया से? अभी तो बहुत उम्र नहीं है तुम्हारी। लोग 100 वर्ष जीते हैं, तुम तो 60 भी नहीं पूरा कर पाए हो। तो उसने कहा देखो, परमात्मा का स्मरण मैं इतना श्रद्धा और प्रेम से करता हूँ कि मेरे प्रेम से परमात्मा भी अब विह्वल हो गए हैं और उनके बिना अब मेरे बिना अब उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए हमको कहते हैं अब आ जाओ, मैं तुझ बिना अब मैं भी नहीं रह सकता, मेरा प्रेम स्वीकार कर लिया। ऐसी उनके अंदर में आस्था थी। और आस्था क्यों न हो, उतने महान पुरुष के शिष्य जो थे, इतने समर्पित शिष्य थे, गुरु की कृपा थी, वो तो आत्मानुभूति किए हुए महापुरुष थे। उन्होंने एक शब्द कहा इसी नाम के संबंध में, सेंट पॉल कहते हैं नाम के संबंध में, जो कोई भी परमात्मा का स्मरण करेगा, स्मरण करना मतलब उनके नाम का जप करेगा, उनका चिंतन करेगा, तो वह बचा लिया जाएगा नरक की अग्नि में जलने से, दुख की अग्नि में जलने से। ये उनका समर्पण था। और वो कहते थे, उस नास्तिक को कहते थे, तुम भी लगता है कि मैं दुख से दुखी हूँ, तुम्हें लगता है, लेकिन मुझे रात्रि भर भी इन दुखों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीमारी अपने जगह और मैं अपने जगह। तो परमात्मा का नाम जपना
किसी भी स्थिति में, चाहे अर्थार्थी हो तो संसार की ओर मत जाइए। गुरु महाराज कितना अच्छा कहते हैं, गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणम। सारा कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा गुरु मंत्र का श्रद्धा और प्रेम से जप करने पर। इतना छोटा सूत्र है कि कल्प वृक्ष है ये मंत्र, इसको जपिए। पायव नाम चारु चिंता मनिउर करते न खसइयों, अबले न सानी अब न सइयों। तुलसीदास जी कहते गुरु महाराज की कृपा से गुरु मंत्र रूपी चिंतामणि हमको प्राप्त हो गया। अब इसको हृदय के हाथ से गिरने नहीं दूंगा, मतलब हरदम जपो कबो ना हटो, तो है छेड़ेगा ना काल। अब इसको मैं भूलूंगा नहीं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, हरदम जपो, जपते रहेंगे। ये चिंतामणि है, प्राप्त हो गया गुरु की कृपा से, अब इसको छोड़ेंगे नहीं। इस चिंतामणि को नहीं छोड़ेगा, उसके जीवन में कोई चिंता टिकने वाली नहीं है। तो जप को महिमा हमारे बीच तुलसीदास जी रख रहे हैं। जप की महिमा कि आप अर्थार्थी हैं या आर्त हैं, कोई भी हैं, चाहे जिज्ञासु भक्त हैं या फिर ज्ञानी भक्त हैं, आधार सब नाम का ही लेते हैं। और यहीं से योगी जगना प्रारंभ करते हैं। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा, अकत अनामय नाम न रूपा। ये ज्ञानी भक्त है। ब्रह्म सुख किसको मिलता है? जो ज्ञानी होते हैं। आत्मज्ञानी को ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज टीका में लिखते हैं कि योगी जो है नाम जप करके अपना योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं, जहाँ से वे जगना प्रारंभ करते हैं। तो राम नाम मणि दीप धरु जीव जेहरी द्वार, तुलसी अंदर बाहर जो चाहसी उजियार। अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ उजियाला चाहते हैं तो राम नाम मणि दीप को अपने जीव देहरी द्वार पर रखिए, इसको जपिए लगन से। अंदर बाहर दोनों उजाला क्या है? जप से जगना प्रारंभ होता है, मतलब अंतः प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। उसका शुभारंभ जप से होता है। अब बाहर का प्रकाश क्या है? बाहर में क्या प्रकाश होता है? जपने से। बाबा देवी साहब ने ही इस पर कहा है कि बाहर का प्रकाश क्या है। गुरु महाराज की वाणी में है ना कि बाबा देवी साहब कहते थे कि अंदर का प्रकाश तो दिव्य दृष्टि से जो झलकने वाली परमात्मा की प्रकाशमय विभूति है, और बाहर का प्रकाश क्या है? तो बाहर का प्रकाश है अष्ट सिद्धियाँ आती है, जस कीर्ति फैल जाता है। संसार में आपका जस कीर्ति फैलना, ये बाहर का प्रकाश। नाम फैल गया, कीर्ति हो गई, लेकिन उसमें सटना नहीं चाहिए। आसाराम बापू थे ना, हरिद्वार में मिले थे हमको 2002 में, फरवरी के महीने में। तो हम लोग 3-4 महात्मा थे, वो झाड़ी के साइड में घूम रहे थे हम लोग। तो उधर उनका मतलब आश्रम है ना उनका हरिद्वार में, तो उनका सत्संग था उसी आश्रम में। तो झाड़ी सामने घूमने आते थे शाम को रोज। तो कहते क्या हमको, कहाँ रहते हो जी तुम लोग? तो हम उस समय सफ़ेद कपड़ा ही पहनते थे। तो आए हम लोग, नाम उनका बहुत था तो स्वाभाविक है ना, आदमी आएगा कि भाई इतने बड़े महान संत के नाम प्रसिद्धि है इनकी। तो हम लोग पास में गए तो उन्होंने कहा, बताया कि हम जहाँ रहते थे बता दिए हम लोग।
कहा अच्छा अच्छा अच्छा, किनके शिष्य का? हमने कहा महर्षि में ही के। कहा अच्छा, कहा तुम्हारे मत में तो केवल मोक्ष की ज्ञान की बात होती है, मुक्ति की बात होती है। मुक्ति ठीक है, ये तो एक लक्ष्य है ही जीवन का, लेकिन मुक्ति के पहले थोड़ा रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लो, जिससे संसार का सुख वैभव नाम जस भी हो जाए, नाम जस भी हो जाए। तो एक महात्मा जी थे साथ में ही, वो क्या बोलते हैं उनको सुनिएगा। वो कहते हैं कि देखिए महाराज, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि रिद्धि सिद्धि के चक्कर में मत फंसना, नहीं तो गिर जाओगे। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ देखावे आई, हो ही जो बुद्धि परम से अनिश्चिंत चितव न अनहित जाने। अनहित जान करके उन रिद्धि सिद्धियों में वो नहीं फंसता है, नहीं फंसता है। इसलिए रिद्धि सिद्धि तो गिराने वाली व्यवस्था है महाराज जी, इससे तो सयाने लोग बचते हैं रिद्धि सिद्धि से। तो कहा मरो, मरो तब गीता कुटीर का खा खा के मरो हरिद्वार में। तो जिनको कहा मरो वो तो मरे नहीं हैं, ये है जो कहा उसके बारे में भी कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझिए, तो सिद्धि आती है, ये स्वाभाविक है, आती है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, उलझना नहीं है। नहीं तो वही होगा, गंग जमुना बिच रेतवा माली बाग लगाया हो, कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो। पछताना पड़ेगा फिर आपको, एकदम पछताइएगा। जब आप थोड़ी सी साधना किए, कुछ मिला, आज जिन पाया तिन छिपाया वाली बात अगर नहीं है तो आप गए काम से, तो गए आप, रास्ता अवरुद्ध हो गया, वहाँ से विकास की कोई बात नहीं होगी। तो जप करने से आती है सिद्धियाँ, रक्षा भी होती है, संसार का भी व्यवस्था सुखद होता है, लेकिन उसमें उलझना नहीं है। फल मिले तो बांट दीजिए। मैंने पढ़ा एक मुसलमान फकीर थे मौलाना रूम, वो एक ब्रह्मचारी नया नया बैराग लेके उनके पास गया, तो उन्होंने कहा साधु को कैसे रहना चाहिए? तो वो कहा एक वैरागी साधु को कैसे रहना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मिले, सुनिएगा, मिल जाता है, मांगता नहीं हूँ, मिल जाता है तो खा लेता हूँ, और नहीं मिलता है तो चुपचाप सो जाता हूँ। मौलाना रूम ने कहा ये सही भक्त का लक्षण नहीं है, ये सही वैरागी का लक्षण नहीं है। कहा तब हमारा लक्षण क्या है? कहा मिले तो बांट करके खाना, मिले आस पास में अगर कोई है तो उसमें से उसको भी दे करके खाना, अकेले मत झपट जाना। मिले तो बांट के खाना, और जिस दिन ना मिले तो व्रत रखवाने के लिए परमात्मा को धन्यवाद करके सोना, धन्यवाद करके सोना, तब हुआ। तो जप की महिमा गुरु महाराज जी कहते हैं कल्प वृक्ष है, गुरु मंत्र कल्प वृक्ष है, तो तुलसीदास जी कहते चिंतामणि है। और ठीक ठीक मंत्र जपेंगे ना तो वास्तव में त्रायते मन इति मंत्र, मन को त्राण मिलता है, शांति मिलती है, चिंता फिक्र से हम मुक्त होते हैं। तो जागना यहीं से होता है, जप से, योग का अभ्यास यहीं से शुरू होता है। जागिए भाई भोर बंदे,
यहीं से जागिए जप करके। गांधी जी की एक पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है, जब गांधी जी आए थे ना बेगूसराय बिहार में, तो हजारों लोग धूप में उनके दर्शन के लिए खड़े थे लाइन में, गांधी जी को देखने। विलम्ब से आए थे, जहाज से टपा मोकामा घाट पानी वाला, उस भीड़ को उन्होंने बस इतना ही कहा महात्मा गांधी ने कि मैं किसी से डरता नहीं, और आप सारे इतने लोग मुझे देखने आए हैं, तो ऐसा मत समझना कि मैं जन्मजात कोई महापुरुष हूँ। मैं भगवान के नाम को हमेशा जपते रहता हूँ, उस जप के प्रभाव से मैं निर्भीक हूँ, और उस जप के प्रभाव से मैं आज इस स्थिति में भी हूँ कि हमारे दर्शन के लिए आप लोग धूप में खड़े हैं। इसलिए भगवान का नाम हमेशा जपते रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसके प्रभाव से मैं निर्भीक हो गया, जिसके कारण मुझे अंग्रेजी सत्ता का भय नहीं। और आप लोग हमको इतना महिमावान समझते हैं, तो ये ईश्वर के नाम का प्रभाव है, उसके नाम का प्रभाव है। तो जपने के लिए कहते हैं कि जपिए, जपने की कला जान के जपिए, चलते फिरते जपिए, आराम से बैठ करके जपिए, है ना। आराम से बैठिए, अब बैठ करके जपिए। जपना तो जानते ही है ना आप सब लोग, हमसे भी पुराने लोग हैं तो जानते ही हैं कि आँख बंद कर लेना है, सहज भाव में बैठ जाना है, और सहज भाव में बैठ करके सामने मध्य में देखते हुए जपना है। क्यों देखते हुए जपना है? इसीलिए कि किसी को पुकारते हैं तो वो जिस ओर से आने वाला होता है उस ओर देखते भी है ना। जहाँ दृष्टि होती है ना, मन वहीं होता है। तो जपने का काम किसके द्वारा करते हैं? मन के द्वारा। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, मन से जपते हैं। क्यों मन से जपते हैं? क्यों मन के द्वारा जप करना चाहिए? इसीलिए कि हमको समेटना मन को ही है। ये जो हमारा मन है ना, ठीक ठीक जान लेना है, हमारा मन जो है यही कारणम बंध मोक्ष है, बंधन और मुक्ति का यही कारण है। मन आवे मन जाए मन ही बटोर रे, मन तारे मन बुड़वे मन ही निहोर रे। तो मन को बटोरना है, समेटना है। अभी हमारा मन फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है मन? जितना बड़ा शरीर है उतना फैला हुआ। और इतने नहीं है, जहाँ जहाँ इसका आसक्ति है दुनिया में, वहाँ वहाँ फैला हुआ है। इस फैले हुए मन ऐरावत हो रहा, ऐरावत ऐसे फैले हुए मन को आपको समेटना है। इसलिए समेटना है कि जिस ओर चल करके पूर्ण जागृति होगी, अपने आप को जान पाएंगे, ईश्वर को पहचान पाएंगे। वो रास्ता इतना बारीक है कि उसमें ये मन हाथी की तरह मोटा मन सूक्ष्म में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए समेटिए, और मन में ही सब खेल है। सारा खेल मन का ही है, जान लीजिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, जैसे दूध में घी होता है ना, वैसे मन में चेतन है। मन जड़ है, चेतना की शक्ति से संजोग हो जाने पर मन में जीवन आ जाता है, चेतना आ जाती है मन में। तब यह संसार की और इंद्रियों के संजोग लेकर के फैल जाता है। तो मन से चेतन अगर मुक्त हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। एक जगह लिखा है कि आपका जो मन है ना, आपका सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। इस मन को मार दोगे
तो आपका काम हो जाएगा। इट इज स्लेयर ऑफ योर ऑल हैप्पीनेस, सो फॉर हैप्पीनेस यू स्ले द स्लेयर। आपके सारे आनंद का शत्रु आपका मन है, हत्यारा आपका मन है। इस हत्यारे की हत्या कर दो तो आपका काम हो जाएगा। तो मन का सिमटाव करते हैं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी में है ना, भाई रे ऐसा एक बिचारा, यो हरि गुरु करे हमारा। आप आपुन में खोज रहे हो भाई, बस तू अमोलक गुरु लखाई। जो दूध बिलोए माखन आवे, ते मन मथिया ते तद पावे। मन को, दूध को मथने से जैसे घृत या मक्खन की प्राप्ति होती है, उसी तरह मन को मथ करके मन से चेतन को मुक्त कर देने से परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मन के सिमटाव का साधन करते हैं। सिमटाव से क्या होगा? मन मथा जाएगा और एक स्थिति आएगी कि मन अपने उत्पत्ति स्थान में पहुंच करके लय हो जाएगा, वहां जाके लय हो जाएगा। बोलिए श्री। तो क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, है ना। अपने अपने सुख के साथी, हेरन को सुख तेरे। हमारा मन अभी कैसा है? जगा हुआ नहीं है। आज जागना कहाँ से शुरू होगा हमारा? जब से योगाभ्यास शुरू होगा, जब करने से, तो जागना वहीं से होगा। तो जागिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। अंधकार अहंकारम धियो वृतो नैव सुक्तम प्रबोधयः, प्राप्ते परानंदः न त्व न हम न वै जगत। वेदांत का ये उक्ति है कि अहंकार जो है ना, अहंकार, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अहंकार बुद्धि को समझा रहा है। ध्यान से सुनिएगा इसको। अहंकार बुद्धि को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? सुनो, सत्संग ध्यान के चक्कर में मत पड़ो, है ना। क्यों मत पड़ो? सुनिएगा ध्यान से। कहा अगर सत्संग ध्यान के चक्कर में फंस गए तो जीव जो है ना अपने स्वरूप में जाग जाएगा। और वो जैसे जागा न तुम्हारी कोई, तुम बचने वाले हो, न हम बचने वाले हैं, न ये दुनिया बचने वाली है। सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए तुम भी बचे रहना अगर चाहते हो, हमको भी जिंदा रखना चाहते हो, तो ए बुद्धि सत्संग से दूर रहो। अहंकार समझा रहा है, सत्पुरुष से दूर रहो। क्योंकि जही जाने जग जाए, हेराई जाहे जथा स्वप्न ब्रह्म जाए। जागते ही स्वप्न का भ्रम जैसे नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्म स्वरूप का बोध होते ही संसार समाप्त हो जाता है। और जब संसार ही नहीं रहा, एक मेवा द्वितीय ब्रह्म, एक मेवा द्वितीय ब्रह्म, मतलब एक और द्वितीय ब्रह्म ही रह जाता है। जगत की सत्ता समाप्त हो जाती है। न वहाँ मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, कोई नहीं है। कौन बचा? केवल अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति रह गई। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म के सिवा और किसी की सत्ता ही नहीं रहेगी। इसलिए जागो मत। जहाँ जाकर जागना हमारी मृत्यु है। तो जब आपका मन कहे कि ध्यान अच्छा कर लेंगे, थोड़ा सो लेते हैं, तो जान जाइएगा कि यहाँ पर शत्रु लोग समझौता कर चुके हैं। मन बुद्धि सब इंद्रियां अहंकार सब आपस में तालमेल कर लिए हैं कि इसको सुला के रखो, तभी तो इसको 84 में भटका भटका करके हम लोग इंद्रिय सुख का आनंद लेंगे, विषय सुख का आनंद लेंगे। मनवा जब तुम्हारो खेल, इतुत जीव ही देत ढकेल। कहते हैं देखो मन का खेल,
इंद्रियों के संग होकर के विषयों का रस लिएगा और नरक भोगने के लिए तुमको भेज देगा, जाओ। तो कहते हैं जागिए, जागने के लिए जप कीजिए। तो जप करना है पहले। जप एकाग्रता पूर्वक जब होता है तो जप की महिमा आप जान ही जाते हैं कि जप केवल चित्त को एकाग्र ही नहीं करता है, एकाग्रता पूर्वक किया हुआ जप हमारे जीवन में आए हुए संकट से भी रक्षा करता है, हमारे जीवन के आर्थिक विपन्नता में भी हमारा मदद करता है, और साथ ही साथ हमारे अंदर के आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का भी समाधान करता है और जगाने में सहयोग करता है। तो गुरु महाराज जी ने कहा जागने की 3 स्थिति होती है। पहला है सत्संग से विवेक का होना, सत्संग से विवेक होता है। लेकिन ये जागना जो है ना, वास्तव में अंधे का जगना है। जागता तो अंधा भी है लेकिन दिखता है उसको कुछ, अंधा को जगने पर भी कुछ दिखता नहीं है, हैं? देखना शुरू कहाँ से होता है? जप से। जप में चित्त एकाग्र होने लगेगा तो कुछ न कुछ जो साधना ठीक से करेंगे, अंधकार में कुछ न कुछ तो अनुभव होता है। और जप की सिद्धि का प्रमाण है कि इष्ट के रूप का बिना प्रयास के दर्शन हो जाता है। आप जप शुरू किए और जिनको बुला रहे हैं वो आ गए, सब मुझ पर नाम और नामी हैं, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम और नामी में संबंध मालिक और नौकर का है। नाम ही मालिक है, मंत्र ही मालिक है। जैसे मालिक नौकर को आवाज़ देता है, नौकर दौड़ के आता है, वैसे ही कोई भक्त जो श्रद्धा और प्रेम से डूब करके स्मरण करता है अपने इष्ट देव को, तो इष्ट देव उसके पास भाग के आते हैं, सामने आ जाते हैं। तो सहज ही अगर इष्ट का रूप अगर आपको दर्शन दे तो समझ जाइए जब का जो काम था वो काम हो गया। अब जब छोड़ दीजिए, ध्यान कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, और मानस ध्यान के बाद उसको भी छोड़ करके तब क्या कीजिए? अपने आप को पूर्ण सिमटाव तक ले जाइए, जहाँ सिमट जाने के बाद अंधकार से ऊपर उठ जाइएगा, और अंधकार से ऊपर उठने के बाद आप प्रकाश में चले जाइएगा। जैसे स्वप्नावस्था से आप उठ करके जागृत में आकर के स्वप्न को मिथ्या जान लेते हैं, वैसे ही जैसे सिमट करके 10वें द्वार में दृष्टि केंद्रित होती है और हमारी सूरत पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाती है, ये स्थूल जगत जिसको आप अभी देख रहे हैं आपके लिए वैसे ही स्वप्नवत मिथ्या हो जाता है। उस स्थिति में ये संसार मिथ्या हो जाता है। और वहाँ से नाद की साधना करते हुए निर्गुण साधना की ओर बढ़ते, नादानुसंधान करता हुआ एक एक केंद्रीय नादों को सुनते हुए जब आदमी अपने आत्म स्वरूप को पहचानता है, पूरा जगना वहीं होता है। क्योंकि उस स्थिति में अब स्वर्ग भी क्या है? वहाँ भी द्वैत है, वहाँ भी द्वैत है, वो भी सूक्ष्म जगत है। ये जगत खत्म हो गया लेकिन सूक्ष्म जगत है, वो सब समाप्त हो जाएगा। नरक सर्ग सब भागी गयो भर में, सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नहीं। आप ज्ञानी भक्त हो गए, ब्रह्म सुख अनुभवय अनुपा। अब आपके लिए कुछ भी नहीं बचा, आप बच गए, परमात्मा ही हो गए आप, है ना। पूरा अकेला हो गए, एकांत हो गए। अब अभी तो वन में भी जाइएगा तो शरीर वन में होगा, मन में दुनिया घुसी हुई होगी, लेकिन उस स्थिति में केवल अनुभव मात्र रहे और सब पाए ले। तो तुरीयातीता अवस्था तक की यात्रा का शुभारंभ कहाँ से होगा? जप से होगा। उस जप से, तो जप को ठीक ठीक जपना है। आए हुए संसार के किसी भी तरह की आपदा विपदा में भी रक्षा होगी, है ना।
तो अभी इतना ही रहने दीजिए, स्वास्थ्य मेरा अभी उतना ठीक नहीं है, कल तक अगर ठीक हो जाएगा तो बढ़िया से सुनाएंगे। अब एक आध भजन सुन लीजिए, है ना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। आइए हम लोग महर्षि में ही पदावली से भजन सुने। उठाइए, उठा लीजिए उसको, अति खोल दीजिए।